बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। ये तालिबान की अचानक से वापसी क्यों हुई है, तालिबान अब क्या करने जा रहे हैं, आपके सामने एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेके आए हैं। ये अचानक तालिबान की वापसी के पीछे एक कहानी जुड़ी है, वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और आपको ताकि आइडिया हो जाए कि एकदम से नमूदार होना, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज होना, इसके पीछे क्या अवामिल हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या आपको ये कार्रवाइयां तेज ही नजर आएंगी। क्योंकि सवात में जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा मजमा एहतजाज कर रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ। इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया। मुराद सईद फट पड़े हैं, बोल उठे हैं इन तमाम चीजों के खिलाफ। इससे पहले खदशा जाहिर किया जा रहा था। ये तमाम चीजें इस व्लॉग में शेयर करेंगे। दूसरी खबर इस व्लॉग में हम शेयर करेंगे कि पीडीएम की 11 जमातों को मुंह की खानी पड़ी है। इलेक्शन कमीशन से एक बड़ा फैसला आया है। वो बड़ा फैसला क्या है ये भी आपको मैं बताऊंगा। जनरल बाजवा के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा क्यों बोलना शुरू हो गए हैं, क्या वो अब जा रहे हैं, तो इस वजह से खुल के बातें सामने आ रही हैं। कौन से रहनुमा बोले, उन्हें जनरल बाजवा के पर क्या इल्जामात लगाए हैं, मैं ये इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक टाइमली अपडेट्स पहुंचती रहें। सबसे पहले व्लॉग में हम क्विकली शामिल करेंगे तालिबान की वापसी की कहानी। ये तालिबान अचानक से नमूदार कैसे हो गए। सवात में कल एक हमला हुआ जिसमें एक ड्राइवर मारा गया, बच्चों की वैन पर हमला था, बहुत ही बुज़दिलाना हमला था। और उसके बाद जो है आज तमाम सवात बाहर निकल आया है और हुकूमत के लिए और सिक्योरिटी इदारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि वहां पे जो नारे लगाए जा रहे हैं, वहां से जिस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ लोग मुनज़्ज़म होकर निकले हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि पाकिस्तानी कौम एक तो मुत्तहिद है दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन दूसरी साइड पे वो सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत वक्त से भी ये मुतालबा कर रही है कि किसी तरह से भी इन हमलों को रोका जाए। ये अचानक से तालिबान की वापसी के पीछे जुड़ी कहानी हम आपको बताते हैं। देखें, तालिबान से पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे और हमारी प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थी। इन मुज़ाकरात का क्या हुआ, आखिर वो क्या डील हुई जिसके बाद ये दोबारा से जो है आप कह सकते हैं कि नमूदार हो गए और दोबारा से अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ इन्होंने जो है जारी इन्होंने करने का सोच लिया है। तो ये मुज़ाकरात नाजरीन तकरीबन आज से 3 हफ्ते पहले बेनतीजा खत्म हो गए हैं। ये मुज़ाकरात बेनतीजा क्यों खत्म हुए हैं, इसकी वजूहात हैं। इसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो वजीरिस्तान है, खसूसन फाटा के एरियाज के कुछ इलाके कह रहे थे कि वो उनको कंट्रोल में दिया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियर जवाब दिया गया कि रियासत के अंदर रियासत नहीं बनाई जा सकती, आपको आईन और कानून का जो है वो पाबंद होना पड़ेगा। और साथ वो ये भी कह रहे थे कि खसूसन वजीरिस्तान के जो ट्रेड से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं उन पे उनका कंट्रोल दिया जाए। तो बड़ा क्लियर मैसेज था कि कोई भी झत्ता, कोई भी ताकत के इस्तेमाल से हमारे आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। वहाँ पे वो जो है अपना असर रसूख नहीं कर सकता। हुक्मरानी चलेगी तो आइन और कानून की चलेगी और पाक फौज ही वहाँ पे जो है वो निज़ाम संभालेगी। इस बात पर ये बात जो है बेसिकली वजह बनी जिसके बाद ये मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म हो गए। इससे पहले मुज़ाकरात चल रहे थे बैकडोर, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब नेशनल असम्बली में कहा था कि मेरी माँ के कातिलों से आप बातचीत कर रहे हैं, तो जनरल बाजवा ने उन्हें जवाब दिया था कि आपके दौर में भी ये बात होती रही है और हमने तो नजम सेठी के हवाले से कहा था कि वो बीएलए में थे और हमने तो उनके साथ भी बात की है। पाक फौज हर ग्रुप के साथ बातचीत करके मसले को अफाम तफहीम से हल करना चाहती है। बड़ा क्लियर जवाब दिया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी को। पीपल्स पार्टी के हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि दहशतगर्दों से जो है वो किसी भी तरह से निगोशिएशन नहीं करनी चाहिए। अब जब निगोशिएशन जो बैकडोर निगोशिएशन हो रही थी पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, देखें वो कह रहे थे कि हमें तहरीक तालिबान अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को जब ये मालूम हुआ कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान राइट नाउ टीटीपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात जो हैं इन्होंने एक नई सूरत इख्तियार की। और उसके बाद जब इन्होंने मुतालबा किया टीटीपी ने कि हमें कुछ इलाके दे दें, हम उसमें अपना असर रसूख चाहते हैं, तो बाकायदा तौर पर इनको नो का सिग्नल दिया गया, जिसके बाद ये मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। इसके बाद उन्होंने ये धमकी दी थी कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करेंगे, जिसपे पाक फौज ने इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया और कहा कि हम भी आपके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे, ऑपरेशन किया जाएगा अगर आपने
ये जुर्रत की। तो अब बाकायदा तौर पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। एक दफा फिर से दहशतगर्दी का खतरा पाकिस्तान में बढ़ गया है और इसकी वजूहात यही हैं कि जो टीटीपी है वो दोबारा से नमूदार हो गया। आपको इससे पहले पता होगा कि मुराद सईद ने जो है आर्मी चीफ के हवाले से, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे और मुराद सईद ये कहते हुए नजर आए थे कि सवात में तालिबान जो है हमारे वजीरों से भत्ता मांग रहे हैं। और साथ में ये भी कहा गया था कि जो सरकारी ओहदेदारान हैं, जो कि बड़े ओहदों पे हैं, जो कि बाअसर फैमिली हैं, वहां से भत्ता मांगा जा रहा है और इनको रोका नहीं जा रहा। और इसके बाद जो है इसके बाद मुराद सईद पे कार्रवाई की भी चली थी, बाज़गश के मुराद सईद को शायद गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कार्रवाई होगी। अलबत्ता वो तमाम बातें सच थी। अब तालिबान खुलकर सामने आ गए हैं, वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं और उनको रोकने का जिम्मा इस टाइम राइट नाउ पाक फौज पे है और इसके हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। दूसरी चीज जो मैंने वीलॉग में हाईलाइट करनी है वो फैसले के हवाले से है जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया है। पीडीएम की 11 जमातों को मुंह की खानी इस वजह से पड़ी है कि पीडीएम ने इलेक्शन से भाग रहे थे। ज़िमनी इंतखाबात जो 16 अक्टूबर को होने थे, एक दरखास्त दायर की गई थी कि सैलाब की वजह से ये ज़िमनी इंतखाबात 90 रोज के लिए मुलतवी किए जाएं। आखिर पीडीएम क्यों भाग रही है? अगर पीडीएम समझती है कि वो हुकूमत में है और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जो रोज स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं, तो इनको चाहिए कि हुकूमत जो तो घबराती नहीं है, स्टेट मशीनरी उसके पास होती है, जाएं इलेक्शन में आवाम का सामना करें। लेकिन खान का बयानिया इन तमाम पर भारी है, 11 जमातों पर, और यही वजह है कि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही थी। तो 90 दिन के लिए जो है इलेक्शन मुलतवी कराने की बात हो रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको इनकार कर दिया है। पीपल्स पार्टी के कौन से रहनुमा जो है तहरीके पाक फौज है उसके खिलाफ बोल रहे हैं और खुद जनरल बाजवा साहब पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो मुलविस हैं। आपको पता है पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रुकन हैं एतजाज एहसन साहब। एतजाज एहसन साहब ने आज कोर्ट में बात की और बड़ा खुलकर कहा कि जनरल बाजवा ने एनआरओ 2 दी है और जनरल बाजवा जो है उनके खिलाफ केसेस बनाए। उन्होंने जो है नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जो कैप्टन सफदर और शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस थे उनको निकाला है, शरीफ फैमिली को निकाला है इन केसेस से। तो जनरल बाजवा मुजरिम है, ये कहा गया एतजाज एहसन की जानिब से। ये हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे, सेंसिटिव मामला होते हैं, हम भी इसे रिपोर्ट करते हुए देखते हैं। ये एतजाज एहसन का ये आज का बयान है कोर्ट के बाहर जो दिया गया है, आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे। बाकायदा तौर पर बैशिंग की जा रही है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कि उन्होंने फैसिलिटेट किया मुस्लिम लीग नून को इस तमाम केसेस से निकलने में। और अब पीपल्स पार्टी भी खुलकर सामने आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता करके पीपल्स पार्टी के रहनुमा बोल रहे हैं। लेकिन एतजाज एहसन के बोलने की वजह आपको ये भी पता है कि वो शरीफ फैमिली के हमेशा से मुखालिफ हैं और शरीफ फैमिली के खिलाफ अक्सर हर्जासराई जो है उनकी जानिब से की जाती है, बोला जाता है, उनके जो केसेस हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। तो यही भी वजह है कि एतजाज एहसन बोल रहे हैं। लेकिन अलबत्ता आज उन्होंने बड़ा खुल के बोला है। अब देखते हैं मजीद क्या पेशरफ्त होती है। बहरहाल ये स्टोरीज हमारे पास थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर लें। अगर व्लॉग आपको मेरा पसंद आया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी कुछ मजीद अपडेट्स के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।